जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इसराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया के इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं, तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं, और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज अ रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ है। सो ये जो डुअल यूज आइटम्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं। इट मींस कि इंडिया के हाँ कहीं ना कहीं पे चीजें अब चेंज हो रही हैं। वो इंडिया उस तरह खुल के शायद वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, या इंडिया का मौका भी होगा कि भाई ठीक है, अच्छे ताल्लुकात होने से मुराद ये थोड़ी ही है कि हम जो मर्जी इजराइल हमसे कहे। अब क्योंकि इजराइल की लीडरशिप क्योंकि दुनिया में थोड़ी सी उसके लिए चैलेंजेस बढ़े, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि पायन, हमें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट ही इंडिया से मिलती है। अच्छा, इंडियंस को ये अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि इजराइल इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छे ताल्लुकात हैं, दिस दैट, मतलब ये एक चीज है। और बुरा इसलिए लगता है कि एट द मोमेंट जो इजराइल की पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पे, उस पे एक वो क्वेश्चन मार्क है फॉर, जो कि जिसको अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ये कहा था कि आप हमारे, आपको पता होना चाहिए कि हम आपके सपोर्टर हैं ग्लोबल लेवल पे। ये उन्होंने ये बात कही थी। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली हम सारे समझते हैं। अब बहरहाल कहा जा रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो हैं, मिलिट्री ग्रेड वेपन, वो इसराइल को दिया। कोई 5.5 लाख से ज्यादा एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस, यानी कि ड्रोन, वॉरहेड कंपोनेंट्स, आर्टिलरी शेल्स, केसिंग्स, दिस एंड दैट, और कोई 300 के करीब मिलिट्री व्हीकल्स के कंपोनेंट्स इंडिया ने दिए हैं। दिस इज बेसिकली हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से देखिए, मैं आपको बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल गए, व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि मेरे जितने अच्छे ताल्लुकात इसराइल से हैं किसी से नहीं है, और अमेरिका के जितने अच्छे ताल्लुकात इसराइल से हैं किसी से नहीं है। तो जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में थोड़ी दरार आई थी फॉर सो मेनी रीजंस, और अभी टैरिफ भी नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो चाहते थे कि इस मसले को हल। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। आपने कभी सुना है कि इंडिया के और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई हो? नहीं होती। ये ताल्लुकात पीएमओ चलाता है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाता है फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस, एंड टू सम टाइम गिव अ मैसेज टू द अमेरिकन साइड के पायन, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे, हम आपके और पार्टनर हैं, और समटाइम्स डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर इट्स इलेक्टोरल गेन्स नीड्स के लिए। दिस इज, आई बिलीव, दैट्स माय असेसमेंट, ये मेरी एक सोच है। इंडिया देखें इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे, द वर्ल्ड इज वाचिंग इंडियन लीडरशिप कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। वो इसको इस सेंस में देख रहे हैं। बहरहाल वो तो जिसे कहते हैं ना कि
اب وقت ہی بتائے گا کہ انڈینز اس کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نریندر مودی صاحب نے اپنا جو بڑا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اسرائیل کے اوپر لگا دیا. اپنا بڑا پولیٹیکل کیپٹل اسرائیل کے اوپر لگا دیا. اور وہ کیسے پرائم منسٹر مودی نے یہ کیپٹل لگایا؟ بیکاز ہی ڈز انڈرسٹینڈ دیٹ کہ مجھے اس سے ڈومیسٹک فائدہ ہونے جا رہا ہے. I'm going to have domestic benefit. کیونکہ somehow کشمیر اور غزہ کے اندر جو سچویشن ہے اس کو ایک ہی رنگ سے دیکھا جاتا ہے. کشمیر اور غزہ کے اندر جو سچویشن ہے اس کو ایک ہی اینگل. تو یہ جو انڈیا کی سپورٹ ہے، اور جیسے پاکستان کے حوالے سے شروع سے ہم ایک لٹریچر پڑھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ دیٹ واز آل سیٹ ٹو ٹارگیٹ پاکستان's نیوکلیئر پروگرام. ٹھیک ہے. اچھا عموماً وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو پاکستان گورنمنٹ اتنا کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں کرتی، لیکن سچویشن تو ایسی تھی نا ماضی کے اندر کہ یہ باتیں ہوئیں کہ یہ ایک ہی مسلمان ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں، یہ بہت پرو پیلسٹائن ہے. اسرائیل کے حوالے سے اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو انڈینز چاہتے تھے کہ اگر ہم پاکستان کو اسرائیل کے ہاتھوں مروائیں اور یہ سارا کچھ کریں تو دیٹ ول میک اے لاٹ آف سینس. یہ ایک ان کا موقف اس وقت تھا، یا وہ ایکچولی دے بلیوڈ ان دس کہ ہاں یار یہ ہو جانا چاہیے، دس از لائک واٹ وی شوڈ ڈو، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے اس میں پھر وہ ساری چیزیں کرنا کرانا یہ کوئی اتنا آسان چیز تو نہیں ہوتی نا. یو ہیو ٹو جیسے کہتے ہیں نا، you have to frame things in that matter. آپ کو اس فریم ورک میں چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. Now the question remains very clearly and seriously ایک question رہ جاتا ہے کہ بھائی اگر انڈیا نے اسرائیل کو اسلحہ دیا ہے تو that's the sovereign right. اس کو انڈیا کیوں کلیریفیکیشن دے رہا ہے کہ انڈیا ہیز روبسٹ لیگل اینڈ ریگولیٹری فریم ورک آن اسٹریٹجک ٹریڈ کنٹرولز؟ بیکاز کہ ایک ویسٹ کے اندر گلوبل اوپینین ایسی ہے ود ان ویسٹ، اسپین اور بہت سارے اور ملک جو ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا کیا ایک ان کی اپروچ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ ضرور چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید اس کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح چیزیں چلتی ہیں، کس طرح بنتی ہیں. میں نے تو جو اسٹڈی کیا ہے ابھی تک، جتنا بھی میری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ انڈیا کے لیے اسرائیل از ویری امپورٹنٹ فار اٹس ایک ڈومیسٹک جو موجودہ پولیٹیکل اپریٹس ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اگر ہم نہیں کریں گے، یہ ضرورت ہم وہ نہیں دکھائیں گے، تو دین آبویسلی دا پیپل ول سی کہ یار یہ کس طرح سے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. سو آئی بلیو ان دس اینڈ آئی بلیو ان دس تھیری. بیسیکلی میں اس پوری کی پوری تھیری پہ بلیو کرتا ہوں کہ یار یہ جو لوگ نظام چلا رہے ہیں بھارت کے اندر، دے بلیو کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ انڈیا کے اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ سے اٹیچ. سو اسلحہ دینا کوئی بہت بری بات نہیں ہے، لیکن وہ اسلحہ استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، انڈیا اگر آج اسرائیل کو اسلحہ نہیں دے گا تو کل کو جب انڈیا کو ضرورت پڑے گی، انڈیا کو جب ضرورت پڑے گی تو پھر کیا کریں گے؟ انڈیا کو بھی تو پارٹنر چاہیے، انڈیا کو بھی تو اپنا اسلحہ بیچنا کہ نہیں بیچنا، انڈیا کو بھی تو اپنے تعلقات وہ ان چیزیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل امپورٹنٹ سوال ہے. اینڈ آئی ڈو سی دس از ایز اے سگنیفیکینٹ ڈیولپ. میں اس کو ایک بہت ہی سگنیفیکینٹ چیز سمجھتا ہوں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ جو فریم ورک ہے سارے کا سارا انڈیا اسرائیل، یہ they have this framework for a long term bilateral relations کے لیے. ایک لانگ ٹرم bilateral relations کے لیے یہ فریم ورک موجود ہے. اور اس میں
सारी की सारी जो इजराइल की कोशिश है, जो इस वक्त उसको आइसोलेशन का सामना है, वो समझते हैं कि हमारी पूरी हो सकती है अगर हम इंडिया के करीब हों। क्योंकि जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं मैसेज करता हूँ तो मुझे इंडिया से इतने जवाब आते हैं, मुझे इंडिया से इतना प्यार आता है। तो नोबडी कैन से दिस, नोबडी कैन से दिस कि मुझे इंडिया से इतना प्यार आता है। सिर्फ वही ये कहते हैं कि मुझे इंडिया से इतना प्यार आता है। तो ये एक ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे की ज़रूरत है, और जब कभी मौका मिलता है, जब कभी मौका मिलता है, ठीक है जी, जब भी कभी मौका मिलता है, जैसे भी कोई सिचुएशन होती है, तो बोथ साइड्स जो हैं वो दे स्टैंड विद ईच अदर, वो बिल्कुल अपने वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और उनको खड़े होना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने थोड़ी सी जो स्टेटमेंट दी है उसको इंटरनेशनल लॉ का कवर दे दिया, पॉलिटिकल कवर नहीं दिया। अगर वो पॉलिटिकल कवर देते तो हमें अंदाज़ा होता किससे क्या मुराद है, ठीक है जी। सो ये एक चीज़ मेरी नज़र में है। सो और दूसरी बात ये भी है ना कि इस वक्त एज वी स्पीक एंड एज वी मेक अ पॉइंट, इस वक्त अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात में भी एक हल्की सी दरार है, जिस पे थोड़े से इंडियंस परेशान हुए थे कि ये बेसिकली ये कैसे हुआ। और डॉक्टर जयशंकर से भी ज़ाहिर बात है लोग शायद सवाल पूछते होंगे कि भाई अगर इंडिया और अमेरिका के अंदर इतनी दरार है तो जो अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात को हम क्यों उस तरह नहीं समझ पाए, या क्यों उस तरह नहीं हम रीड किया, और हमने क्यों वो किया है जो शायद हमें करना चाहिए था भी कि नहीं करना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट ये भी मेरे सामने मौजूद है। बाकी जब आपको याद होगा कि गजा से लोग लेबर इजराइल जाना बंद की, तो इंडिया से बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो भारत से इजराइल गई, और उन्होंने वहाँ पे जाके काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग पॉपुलेशन, जिसे वो कहते हैं ना उस चीज़ के ऊपर। सो लेट्स सी कि ये जो इंडिया की अप्रोच है कि ये कब तक कितनी चलती है और किस अंदाज से चलती है। लेकिन आई डू बिलीव इन वन थिंग एंड देयर इज़ अ क्लैरिटी इन इट। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ और ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी है। You know, this is a clarity, and I have to speak on this very clearly कि अब इंडिया को अपनी सारे के सारे गल्फ के जो ताल्लुकात हैं उनको रिविजिट करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो I2U2 बनाया था, I2U2 बनाया था, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी, दैट्स नॉट वर्किंग। क्योंकि इजराइल और यूएई के ताल्लुकात, इजराइल ने यूएई की हेल्प तो की है अभी जो जंग हुई है, जिसमें इजराइल ने ये कहा कि हमारे लोग, हमारे फौजी वहाँ पे थे। इवन के इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं भी गया था यूएई, लेकिन यूएई माना ही नहीं है। आप इमेजिन करें, अमाराती इजरायली कहते हैं हमने हेल्प की है यूएई की, वो कहते हैं नहीं इन्होंने की नहीं है हमारी हेल्प। सो ये भी फैक्टर्स कई दफ़ा सामने आ जाते हैं। सिचुएशन ऑब्वियसली इज गेटिंग डेलिकेट, यू नो, ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है भैया, ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये हो गई है या हो रही है। बट व्हाट आई सी एंड व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई फ्रेम, जो मुझे जो नज़र आती है वो यही है कि इंडिया को थोड़ा कॉशियस होना पड़ा बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस इन द मिडल ईस्ट। I2U2 इज़ नॉट वर्किंग। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर सो मैनी रीजन्स, जो कि विद इन मिडल ईस्ट भी लड़ाइयाँ हैं, यूएई सऊदी अरब के मामला ख़राब हैं एंड ऑल दिस। बाय द वे, लेट्स सी।